सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपन राजस्थान नगर पालिका के अपराध और शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, राजस्थान की शक्तियां और अपराध है वो अपनी धारा 200 से लेकर दोस्तों 296 तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन 200 से लेकर 296 के मध्य जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नगर पालिका निर्देश के तहत भवन के 50 फीट के दायरे में जल निकासी का निस्तारण मलकूप में किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 201 है दोस्तों, 202 नहीं है। धारा 202 में है, धारा 203 में, धारा 204 में है। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों धारा 202 हो जाएगा, ठीक है। धारा 202 में क्या है? तो भवन से प्रभावी जल निकासी, उसके बारे में बताया गया है। धारा अगर दोस्तों 1 की बात करें तो नालियां आदि बनाने की शक्ति, ठीक है। नालियां आदि बनाने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? बनाने की शक्ति दोस्तों नगर पालिका के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नालियां आदि बनाने की शक्ति कौन सी धारा के तहत आती है? 201 के तहत आती है। 203 की अगर अपन बात करें तो भवन या भूमि के स्वामी का नगर पालिका की नालियों में जल निस्तारण का अधिकार, ठीक है। भवन या फिर भूस्वामी, जो भूस्वामी हो जिसकी भूमि होती है ना, वो स्वामी यानी भूमि का स्वामी, उसको क्या अधिकार है? उसको दोस्तों ये अधिकार है कि वो नगर पालिका की नालियों में जल का निस्तारण कर सकता है, ठीक है। ये धारा 203 में लिखा हुआ है। धारा 204 की बात करें दोस्तों तो धारा 204 में मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। जैसे मल हो गया भाई अपने शौचालय वगैरह है ना, मल, और जो वर्षा का जल है ना, वर्षा का जल, इन दोनों की नालियाँ दोस्तों अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही नालियों में दोनों का जल जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मल की नालियाँ अलग से होगी और वर्षा का जल है उसकी नालियाँ अलग से होगी। ये अपनी धारा 204 में लिखा हुआ है। तो इसका 202 दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको बताना है ऐसा कार्यस्थल जहां 20 से अधिक कामगार कार्य करते हैं वहां साफ सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर पालिका की होगी, नगर पालिका के द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी की होगी, भूस्वामी की होगी या ठेकेदार की होगी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों भूस्वामी हो जाएगा, यानी दूसरे का इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान करना है दोस्तों। देखो, धारा 208 अगर आप पढ़ते हो, धारा 208 पढ़ोगे तो उसमें दोस्तों दे रखा है कि शौचालय की व्यवस्था, ठीक है। शौचालय की व्यवस्था 200 धारा 8 में दे रखी है, शौचालय की व्यवस्था। दोस्तों आपसे धारा भी पूछ सकता है और आपसे उपधारा भी पूछ सकता है। 208 की उपधारा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 208 की उपधारा 2 हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। धारा 208 की उपधारा 200 यानी उपधारा 2 में दोस्तों शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को शौचालय का विषय है वो नगर पालिका की नाली में बहाने की अनुमति नहीं है, और उल्लंघन करने पर दोस्तों, ऐसा अगर उल्लंघन कर देता है तो 1 माह से लेकर 2 माह तक, ये आपको ध्यान रखना है, 1 माह से 2 माह तक, 1 माह से 2 माह तक दोस्तों उसको सजा मिलेगी। और अगर उसको और भी आर्थिक सजा देनी है तो दोस्तों 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना है उसके तहत, ठीक है। यानी 2 के से लेकर 5 के यानी 5000 तक का उसका जुर्माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, यानी 1 माह से 2 माह तक की सजा भी हो सकती है, और 2000 से 5000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा की दृष्टि से देखोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा गया नगर पालिका क्षेत्र में शौचालय निर्माण के संबंध में आपको बताना है असत्य कथन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, तब बताना शौचालय के निर्माण में आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। भूस्वामी पड़ोसियों या मार्ग में जाने वाले लोगों से छिपाकर या फिर ढककर, ये ढककर है दोस्तों, टक्कर नहीं है, ठीक है। ढककर शौचालय का निर्माण करे, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। आपसे असत्य कथन पूछा है तो ये तो अपना कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा भाई। जैसे कोई भी भूस्वामी हो गए, फिर कोई पड़ोसी हो गया, वो मार्ग में जाने वाले लोगों से छिपाकर या फिर उसको ढककर शौचालय का निर्माण करे, ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यक्ति को शौचालय का अपशिष्ट नगर पालिका की नालियों में या उसकी प्राइवेट नालियों में बहाने की अनुमति नहीं है, तो इसका दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। इसका ये उसकी जो अपनी अपशिष्ट जो व्यक्ति का शौचालय है उसका जो अपशिष्ट है, ठीक है, वो अपशिष्ट है वो नगर पालिका की नालियों में बहाया नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उल्लंघन की स्थिति में दोस्तों कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। धारा 210 के अनुसार शौचालय आदि की व्यवस्था की गई, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका दोस्तों शौचालय आदि की व्यवस्था तो भाई 208 में है।
तो 210 आप कैसे बता रहे हो? तो इसका डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शौचालय निर्माण की प्रक्रिया में ये व्यवस्था नहीं है, यानी इसका 208 बिल्कुल सही होगा, 210 नहीं होगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों आपसे पूछा गया है कि धारा 214 में उल्लेख किया गया है, धारा 214 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। नालियों का निरीक्षण का, या फिर जल पाइपलाइन ले जाने की शक्ति का, या फिर जल यानी नगर पालिका नालियों का अतिक्रमण, या फिर भवन से प्रभावित जल निकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 214, यानी धारा 214 में नालियों का निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा? तो सीएमओ के द्वारा किया जाएगा। सीएमओ को अपन किसके नाम से जानते हैं? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से जानते हैं। अगर भाई सीएमओ जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो नहीं आया, तो उसके भाई जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसके द्वारा कोई भी अधिकारी भेजा जा सकता है, भाई कोई भी सदस्य भेजा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समय क्या रहेगा? तो समय दोस्तों इसका रहेगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ठीक है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इसका समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह नालियों का निरीक्षण कर सकता है, सीएमओ कर सकता है, या सीएमओ के द्वारा कोई भी प्राधिकारी अधिकारी होता है वो कर सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि नगर पालिका क्षेत्र के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कानून बनाया गया? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। देखो, आपसे अगर ऐसे पूछे कि धार्मिक न्यास अधिनियम, ठीक है, धार्मिक न्यास अधिनियम अगर आपसे पूछे, अधिनियम है ये, ठीक है, धार्मिक न्यास अधिनियम कब बना? आप बताओगे 1920 में बना। अगर आपसे पूछे भारतीय न्यास अधिनियम, ठीक है, ये तो धार्मिक न्यास हो गया। अगर भारतीय न्यास पूछे आपसे, भारतीय न्यास अधिनियम, तो आप दोस्तों क्या बताओगे? तो बताओगे 1882 में बना था। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में बना था। अगर तीसरा अगर आपसे पूछे भूमि अर्जन अधिनियम कब बना? भूमि अर्जन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अर्जन अधिनियम कब बना? तो आप बताओगे 1994 में बना था ये। ठीक है, 1994 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब बना? तो आप बताओगे 1956 में। ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि राजस्थान का विलय भाई कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो तभी उसी टाइम पर दोस्तों राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बना था 1956 में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसका ए ऑप्शन दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया नगर पालिका क्षेत्र के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अधिनियम यानी नगर पालिका में लागू किया गया? आपसे पूछा गया कौन से अधिनियम के अंतर्गत आपसे पूछा गया है जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है नगर पालिका में लागू किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2010, या राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2014, या राजस्थान सरकार अधिनियम 2007। तो दोस्तों इसका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 इसका बिल्कुल सही है। वाटर हार्वेस्टिंग इसकी सुविधा की गई है। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछा गया है दोस्तों धारा 233, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 233 के अनुसार ठोस अपशिष्ट जमा करने या फिर फेंकने पर दंड का प्रावधान है। दंड का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जल प्रणालियों को क्षति पहुंचाना है, सार्वजनिक मार्ग को गंदा करना है, या बिना अनुमति के सीवरेज कनेक्शन करना है, या चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतना है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है 233 आपको धारा 233 को ध्यान में रखते हुए बताना है दोस्तों, मार्गों को गंदा करने या फिर कोई भी ठोस अपशिष्ट है वो जमा करने या फिर फेंकने पर दंड का प्रावधान है। किस में लिखा हुआ है? तो ये अपनी धारा 233 में लिखा हुआ है। दंड कितना मिलेगा दोस्तों उसको? तो दंड उसको दोस्तों 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, ये उसको दंड का प्रावधान है। ठीक है, दंड का प्रावधान है भाई, कोई भी जैसे व्यक्ति हो गया वो मार्ग में गंदगी फैला रहा है, या फिर कोई भी ठोस अपशिष्ट कर रहा है, जमा कर रहा है ठोस अपशिष्ट को, या फिर कोई भी कूड़ा करकट फेंक रहा है, तो दोस्तों उसको 500 रुपये का उसको दंड दिया जाएगा। और ये अपनी धारा 233 में लिखा हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक मार्ग को गंदा करना, यानी इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कितने वर्ग गज के अधिक के निर्माण पर भूखंड में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। कितने वर्ग गज से अधिक आपसे पूछा गया है भूखंड में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। 300, 200, 100 या फिर 50। बताइए दोस्तों, आपसे कितने वर्ग गज, 300 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, 100 वर्ग गज या फिर 50। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 300 वर्ग गज का जो भूखंड है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। आप जब अपन धारा कौन सी पढ़ते हैं, धारा 238 पढ़ते हैं, तो धारा 238 में दोस्तों वर्षा जल संरक्षण के लिए उसमें प्रावधान है, ये आपको पता भी होगा। और राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 आपने अभी देखा था ना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम संशोधन अधिनियम 2010, जिसमें क्या है, हार्वेस्टिंग की सुविधा लागू की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा हो जाएगी 238, वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, और इसका ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे लागू कब किया गया था, तो दोस्तों ये लागू किया गया था अपना 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर 2010 को। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई, जो अपना नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 है, कब लागू किया गया था, तो 15 सितंबर को किया गया था। और भवन निर्माण के पश्चात दोस्तों धारा अगर कौन सी देखोगे, भवन निर्माण के पश्चात धारा आती है अपनी 194। तो 194 के तहत दोस्तों व्यक्ति है वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रमाण पत्र लेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रमाण पत्र लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। देखो, धारा 194 के तहत व्यक्ति प्रमाण पत्र लेगा, किसके लिए, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लेगा। तब तक वह भवन का उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये भी किस में लिखा हुआ है, ये भी अपना धारा दोस्तों 238 में लिखा हुआ है कि भाई 238 के तहत क्या है, भवन निर्माण के पश्चात यानी 194 के तहत व्यक्ति है वो वाटर हार्वेस्टिंग है, और उसका प्रावधान है, उसमें वो वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करेगा। और वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण पत्र तब तक उसके पास नहीं आ जाता, तब तक वो भवन का प्रयोग नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका ये बिल्कुल 300 है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति बिना वाटर हार्वेस्टिंग प्रमाण पत्र के भवन उपयोग करता है तो उल्लंघन करने पर कितना दंड का प्रावधान है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ये बात। तो दोस्तों इसका आप सभी को पता है धारा कौन सी है, तो धारा मैंने आपको बताई 238 है। ठीक है, धारा सोचने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। 238 के तहत क्या है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, वर्षा जल संरक्षण के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति वाटर हार्वेस्टिंग प्रमाण पत्र के भवन उपयोग करता है, भाई वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, जब प्रमाण पत्र नहीं है और भवन का उपयोग वो कर रहा है, तो उसको दोस्तों कितना दंड का प्रावधान है उसके लिए, तो दोस्तों 1 लाख और 7 दिन यानी 1 लाख रुपए दंड का प्रावधान है और 7 दिन की जेल है। ये आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी, आपको ये भी बताना है। और अपना टेलीग्राम चैनल है हितेश स्टडी ग्रुप, वहाँ पे आप सर्च करना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलती रहेगी। नगर पालिका नियम की मैं जैसे 1 धारा से लेकर 100 धारा तक आपको करा दूंगा क्लियर। फिर 100 के बाद 200 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे पूछ लूँगा। फिर 200 के बाद 344 तक जितने भी धाराओं के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे पूछ लूँगा। और टॉपिक वाइज दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के जितने क्वेश्चन बनेंगे नियमों के, तो नियमों के भी मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल से जुड़े रहना भाई। ठीक है, आज के